देखिए आजकल ना पैसे का एक ही चक्कर बन गया है। सैलरी आई, बिल्स पे किए, ईएमआईज गई, थोड़ा बहुत ग्रोसरी, थोड़ा बहुत पेट्रोल, महीने के एंड में आपके पास या तो 500,000 बचेंगे या तो शायद नहीं बचेंगे। और उससे भी डेंजरस बात है कि आपको लगता है कि ये नॉर्मल है क्योंकि सबके साथ यही हो रहा है। देखिए सबका मुझे नहीं पता, लेकिन आप एक बात सोच के देखिएगा, अगर आप यूं ही हर महीने करते रहे तो फिर 10, 20, 30 सालों के बाद पिक्चर कैसे बदलेगी? आंसर बहुत सिंपल है, कुछ नहीं बदलेगा। देखिए सच्चाई ये है कि इस चक्कर से बाहर निकले बिना आप जिंदगी भर काम करते रहोगे और जिंदगी भर स्ट्रेस में रहोगे। ऑफिस का काम खत्म होते ही फिर घर का काम करिए, फिर ईएमआई का स्ट्रेस है, बच्चों के फ्यूचर की टेंशन है, फिर रिटायरमेंट जब आएगी ना तब आपको रिग्रेट ये होगा कि काश मैंने पैसे को अलग तरह से हैंडल किया होता। तो आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ 7 बिल्कुल सीधे सटीक प्रूवन हैक्स जो आपको सर्वाइवल मोड से सीधा निकालकर वेल्थ मोड में लेकर चले जाएंगे। और अगर आप इन 7 में से कोई एक भी सीरियसली अप्लाई कर गए ना तो अगले कुछ सालों में आप अपनी फाइनेंशियल स्टोरी खुद लिख रहे होगे, ना कि पढ़ रहे होगे। देखिए मिडिल क्लास का ना एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पैसा आया, थोड़ा सा बचाया, बाकी खर्च हो गया। लेकिन इस फॉर्मूले ने ना आपको कभी रिच बनाया ना कभी आपको बनाएगा। अगर आपको ठीक से पैसा मैनेज करना आ गया ना तो 50,000 की सैलरी में आप मिलेनियर बन सकते हैं। और अगर आपने ये नहीं सीखा तो फिर आप 5 लाख रुपए की सैलरी भी कमा लीजिए, लेकिन आप स्ट्रगल करते रहेंगे और हर साल सिचुएशन पिछले साल से बुरी होती जाएगी। तो आइए मिलकर देखते हैं कौन से वो 7 ऐसे तरीके हैं जिससे आप सर्वाइवल मोड से वेल्थ मोड में आ सकते हैं। और ये वो तरीके हैं जो पैसा बचाने का नहीं, पैसा बढ़ाने का रास्ता आज आपके लिए बनाएंगे। नंबर 1 इज रिवर्स बजटिंग। रिमेंबर दिस नाउ, रिवर्स बजटिंग। पहले इन्वेस्ट करिए, बाद में खर्च करिए। देखिए मिडिल क्लास लोगों के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है, आप बजट बना लेते हैं और बजट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेव। लेकिन सच में इस फॉर्मूला से सेविंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपकी सेविंग आपकी इनकम के नहीं, आपके एक्सपेंसेस पे डिपेंड करती है। जो बच जाएगा वही आप सेव करोगे। आपने बस अब इस फॉर्मूले को ना उल्टा कर देना, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप मान लीजिए आपकी 50,000 रुपए की इनकम है, 10,000 रुपए की आपको म्यूचुअल फंड में SIPs में इन्वेस्ट करना है, तो आपको सबसे पहले अपनी इनकम आते ही इस 10,000 को बाहर कर देना चाहिए। अब क्या बच गया? 40,000। अब आपको जो करना है इस 40,000 में अपने आप को एडजस्ट कर लीजिए। मैंने एक बंदा देखा, 15 साल से जॉब कर रहा था लेकिन सेविंग 0। सिर्फ इतना सा बदलाव उसने किया, अब उसने 12,000 रुपए ऑटो इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले वो 12,000 इन्वेस्ट करता था, बचे हुए में खर्चा करता था। 5 साल के अंदर में उसका कॉर्पस आज 7 लाख रुपए से ऊपर है, बिना अपने लाइफस्टाइल को ड्रास्टिकली बदले हुए। सो बहुत सिंपल है। तो आपको अब एक्शन क्या लेना है, अपनी सैलरी में एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगाओ, और वो इंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है, सैलरी आते ही आप उसका एक पोर्शन अपनी इन्वेस्टमेंट में सीधा सीधा डाल दीजिए। तो इसे बोलते हैं रिवर्स बजटिंग। दूसरा वेरी पावरफुल, वेरी सिंपल, क्लासिक है, इसे बोलते हैं मल्टी बकेट मनी सिस्टम। मल्टी बकेट मनी सिस्टम अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इसको अलग अलग थ्योरीज के अनुसार अलग अलग तरीके से, अलग अलग एग्जांपल से समझाया जाता है। यहाँ पे हम समझते हैं मल्टी बकेट मनी सिस्टम। और जैसा कि मैंने बताया इस वीडियो में मैं आपको 7 अलग अलग टेक्निक्स बता रहा हूं, और मुझे ऐसा लगता है कोई 1 या 2 ऐसी जरूर होंगी जो आप आसानी से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो 7 को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप अपने लिए बेस्ट चुन पाए। देखिए मिडिल क्लास वाले लोगों के साथ में प्रॉब्लम क्या है, उनके पास ना एक ही अकाउंट होता है, सारा पैसा उसमें रहता है और फिर सब कुछ खर्च हो जाता है। तो सोल्यूशन क्या है, पैसे को अलग अलग बकेट्स में बांटो। सिक्योरिटी की बकेट, जो पैसा आप अलग रखेंगे इमरजेंसी फंड में अगले 6 महीने के एक्सपेंसेस को बिल्ड करने के लिए। फिर एक और बकेट बनाइए ग्रोथ बकेट, जिसमें पैसा डालिए आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंडेक्स फंड्स हैं, REITs हैं, जो भी हैं। फिर तीसरा है लाइफस्टाइल बकेट, इसमें खुद के शौक, ट्रैवल, गैजेट्स। फिर है लर्निंग बकेट, ये बहुत सारे लोगों का 0 होता है। लर्निंग बकेट सेल्फ एजुकेशन, स्किल्स, कोर्सेज, ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप, इस पे आप कुछ पैसा लगाइए। तो अगर आप 60,000 रुपए कमाते हैं तो मान लीजिए 15,000 रुपए सिक्योरिटी के लिए, राइट, इमरजेंसी फंड में डाल दीजिए। 20,000 रुपए ग्रोथ के लिए, 5,000 रुपया लर्निंग के लिए, 10,000 रुपया लाइफस्टाइल के लिए, बाकी बच गया फिक्स्ड इनकम। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, जिस दिन आपने अपनी लर्निंग बकेट शुरू कर दी ना, तो समझिए उस दिन से तो आप अपनी इनकम को बढ़ाने के फास्ट ट्रैक पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास सही नॉलेज और स्किल्स है ना, तो फिर ये आपके लिए कमाल का पैसा बनाता है। तो सेकंड था मल्टी बकेट मनी सिस्टम। नंबर 3 वेरी पावरफुल, वेरी इंटरेस्टिंग, इनविजिबल मनी स्ट्रैटेजी।
देखिए प्रॉब्लम क्या है, आपका दिमाग तभी पैसा खर्च करता है जब उसको पैसा दिखाई देता है। सोल्यूशन क्या है, पैसे को इनविजिबल कर दो, गायब कर दो, सैलरी का एक हिस्सा आते ही अलग बैंक में ऑटो ट्रांसफर कर दीजिए और ऐसा अकाउंट में ट्रांसफर करिए जहां से शायद आप खर्चा आसानी से कर ही ना पाए। जैसे हमारे क्लाइंट ने 8,000 रुपया महीना एक डिजिटली एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जिसका उसके पास में डेबिट कार्ड ही नहीं था। 2 साल तक, अब वो परेशान इस बात पे था कि डेबिट कार्ड नहीं है, लेकिन 2 साल में रोज ये करते करते 2 लाख रुपए से ज्यादा उसके पास इकट्ठे हो गए। मिडिल क्लास लोगों को शौक क्या है, वो अपने पैसे के साथ में सेल्फी लेते रहते हैं हर महीने। कुछ भी खर्च किया, ट्रैवल किया, गैजेट लिया, सेल्फी ले ली, लेकिन महीने के एंड में ना वही सेल्फी जो होती है आपकी बस वो एक याद बन के रह जाती है, बाकी कुछ नहीं। तो संभालना शुरू करिए पैसे को। चौथा है कैश फ्लो कैलेंडर। कैश फ्लो कैलेंडर। देखिए प्रॉब्लम क्या है, लोग अपने बिल्स और खर्चे कब हुए हैं इसको कभी प्लान ही नहीं करते हैं। तो महीने के बीच में ना अचानक से आपको कैश क्रंच आ जाता है। सॉल्यूशन क्या है, एक कैलेंडर बनाइए जिसमें आपकी सैलरी डेट, ईएमआई डेट और आपकी बाकी सब बिल पेमेंट कब कब लगती हैं उन सबको आप डाल दीजिए और हाई कॉस्ट खर्चे को सैलरी के तुरंत बाद शेड्यूल कर दीजिए ताकि आपके मेन खर्चे हो गए। अब आपकी इंपल्सिव स्पेंडिंग जो है उसको चांस ही नहीं मिलेगा, लेकिन आपके मेन जो खर्चे थे वो सारे हो गए। जैसे एक फैमिली ने अपने ग्रोसरी और ईएमआई की पेमेंट दोनों सैलरी के 3 दिन के अंदर फिक्स कर दी, अब बाकी पैसा सेफ रहा, एंड में आपको जीरो स्ट्रेस है। पांचवा, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कंट्रोल। वेरी पावरफुल, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कंट्रोल। देखिए प्रॉब्लम क्या है, सैलरी बढ़ती है ना तो हम अपनी एक्सपेंसेस को उसके बराबर नहीं डबल स्पीड से बढ़ा देते हैं और इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। और चारों तरफ जितने भी ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं सब आपको नए नए प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, नए नए ट्रैवल डेस्टिनेशंस दिखाते हैं और आपको लगता है यार मुझे भी करना चाहिए। तो सैलरी बढ़ती है तो खर्चा बढ़ जाता है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन हो जाता है। लेकिन अब आपको क्या करना है, अगर सैलरी आपकी 10,000 बढ़ती है तो 5,000 रुपए आप अपनी इन्वेस्टमेंट फंड में बढ़ा दीजिए, बाकी 5,000 लाइफस्टाइल पे लगाइए। तो ये गलती मत करिए जो सब करते हैं। आपकी जैसे ही सैलरी बढ़ी, इनकम बढ़ी, आप नया फोन, नई गाड़ी, नए गैजेट्स, नई ट्रैवल, ये सब कर लेते हैं, ये सब मत करिए। नंबर 6, हाई आरओआई स्किल इन्वेस्टमेंट। इसको आप, मेरा फेवरेट है ये, अगले 2 पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं, दिस वन एंड द नेक्स्ट वन, राइट। तो गौर से समझिएगा, हाई आरओआई स्किल इन्वेस्टमेंट। आपने कॉलेज की डिग्री कर ली, यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया आपने, जो आपको एजुकेशन करना था, फिर जो करियर में आपको करना था वो आपने कर लिया। बहुत सारी चीजों पे आज आप ये बोल देते हैं कि मुझे ना उस वक्त पता नहीं था, मेरे को फोर्स किया गया, मैंने ये कर लिया, वो। अब पता है आपको, अब आपको एक बात साफ साफ पता है, नहीं तो आप ढूंढेंगे तो पता लग जाएगी कि कौन सा वो एक ऐसा स्किल है जो अगर आपने सीख लिया तो आपकी करंट इनकम को, करंट करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। हर साल हो सके तो 2 बार, नहीं तो कम से कम 1 बार आपको एक ऐसा स्किल जरूर सीखना चाहिए जो डायरेक्टली आपकी इनकम बढ़ा दे। मे बी नेगोशिएशन, मे बी डिजिटल मार्केटिंग, मे बी स्टॉक मार्केट एनालिसिस, मे बी टीम मैनेजमेंट, मे बी पब्लिक स्पीकिंग। आई नो सम पीपल जो हमारी वर्कशॉप्स में आते थे, 35-40 हजार रुपया महीना कमाते थे, 1 साल के अंदर में सिंपल चीजें, एक्सेल, पावर पॉइंट, एआई, ये सब सीख लिया और वो 35,000 आज 50,000, 60,000, 70,000 की सैलरी में कन्वर्ट हो गया। अगर सच बताऊं, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और ये बोलते हैं कि जो 8-10 हजार रुपया वो ट्रेनिंग्स में इन्वेस्ट करते हैं ना, वो उनकी इनकम को कई बार 20-30-50 हजार तक बड़ा कर देता है। 7वां और आखिरी, ये बड़ा कमाल का है और ये आपको एक विनिंग एज दे सकता है, मिडिल क्लास से रिच क्लास में कन्वर्ट करा सकता है। इसे मैं बोलता हूं अपॉर्चुनिटी फंड। प्रॉब्लम क्या है, बहुत बार आपके पास कमाल की इन्वेस्टमेंट डील आती है, लेकिन मिडिल क्लास वालों के पास में ना तुरंत पैसा नहीं होता इन्वेस्ट करने के लिए। सो सोल्यूशन क्या है, हर महीने 2-3 हजार एक अपॉर्चुनिटी फंड में रख दो जो सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट के चांसेस के लिए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, आपको कुछ अच्छा खरीदना है, आप यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की कोई डिस्ट्रेस सेल है, गोल्ड प्राइस ड्रॉप हो गया। मेरे एक स्टूडेंट है, उन्होंने कोविड में, उनके पास कुछ पैसा था, उन्होंने 50K इन्वेस्ट किया इंडेक्स फंड में, 3 साल में पैसे डबल हो गए। अगर वो फंड उस समय रेडी नहीं होता ना तो ये चांस मिस हो जाता। मिडिल क्लास वालों के लिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि पैसे कम आते हैं, प्रॉब्लम ये है पैसा गलत जगह खर्च हो जाता है। तो आप एक रूल बना लो लाइफ में, पहले अपना फ्यूचर सिक्योर करो, बाद में अपना प्रेजेंट एंजॉय करो, क्योंकि पैसा अगर आज ठीक से मैनेज करोगे ना तो कल पैसा तुम्हें मैनेज कर सकता है। और आप याद रखिए, सैलरी आपको खिलाती है लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको आजादी दिलाती है, आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी अरेंज कराती है। तो ये थी मेरी तरफ से 7 फाइनेंशियल एडवाइसेस। इनमें से आपको कौन सी सबसे अच्छी लगी, जिस पे आप अमल करने वाले हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। एंड आई हैव वन ड्रीम, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। चमकते रहिए।